नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मिलते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर करते हैं, उनका इलाज करते हैं ताकि वो हेल्दी जीवन जी सकें मेंटली और फिजिकली। डॉक्टर पंकज वर्मा सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप एक अच्छे लेवल पे डॉक्टर बन पाए, उसके लिए बहुत आपका पीछे स्ट्रगल भी रहा होगा, बहुत कुछ आपने ऐसा देखा होगा जीवन में। तो मैं चाहूँ कुछ ऐसा आप बताएं ऑडियंस को कि वो आपकी तरह बनना चाहें। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। मेरी जर्नी एक छोटे शहर से हुई है, एक राजस्थान के छोटा शहर है कोटा के पास, एंड मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। एंड फिर मैंने कोचिंग किया एंड मैं एलन जो कोचिंग है हमारा, वहाँ से वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट जो एम्स में सिलेक्ट हुए थे 12th के साथ। ग्रेट। उसी के साथ एम्स में MBBS के बाद मैंने MD PGI चंडीगढ़ से किया और 26 की एज में मेरा MD कंप्लीट हो गया था। मैं द यंगेस्ट MD ऑफ राजस्थान। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैंने जब एम्स में मैं काम कर रहा था तब देखा कि पेशेंट को मेडिसिन के अलावा बहुत कुछ चाहिए जो एज ए डॉक्टर हम नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैंने मास्टर्स किया साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में, एलोपैथी पढ़ा, साथ में डाइट पढ़ा, योगा पढ़ा, चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करी। एंड इन सब कॉम्बिनेशन को मिला के अब होलिस्टिकली पेशेंट को हम कम से कम दवाइयों में ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अधिकतर मरीज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी आते हैं। दुख की बात यह है कि आजकल यूथ जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। काफ़ी लोग नशे की लत की शिकार हैं, डेफिनेटली। काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, काफ़ी लोग नींद काफ़ी लोगों को आजकल नहीं आता है। उसकी एक वजह आजकल सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, मोबाइल का जो एडिक्शन है, वो भी हो सकता है। बट ये जो इस समय युवा पीढ़ी के सामने जो तकलीफ़ें हैं, जो आजकल बेरोजगारी है, वो भी एक उसका बहुत बड़ा रीजन है। कोविड का टाइम अभी निकला है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए, बट अब धीरे धीरे उससे उबर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ठीक से पेशेंट को समझ पाएँ, उसे बात करें, उसको ऐसा इलाज दें कि वो मन से खुद को, अपने आप को जो भी चुनौती हैं उससे लड़ने को तैयार कर सके। सर, यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत छोटी एज में इतना अच्छा मुकाम हासिल आपने किया और आपने योगा में भी डिप्लोमा लिया, आपने मेंटल हेल्थ में भी लिया और फिजिशियन का भी आपने पढ़ाई करी। लोग अभी जो आज की जनरेशन है, बेसिकली हम देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रही है अपने प्रॉपर वे के अंदर, और फिर जैसे आपने खुद ने कहा कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा टेंशन है उनके, तनाव का, तो उस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लक्ष्य को लेकर। लेकिन क्या आपने अपनी पढ़ाई, अपने जीवन के दौरान, पढ़ाई करने के दौरान, क्या आपने कभी ऐसा खुद फेस किया कि यार मेरे जीवन में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, किसी न किसी वजह से मुझे परेशानियां आ रही हैं, चाहे फैमिली की हों या सोशल हों या पॉलिटिकल हों, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे डटे रहे? देखिए, स्वाभाविक है, मनुष्य का जीवन लिया है तो तकलीफें तो आएंगी ही जी, लेकिन हम उनका सामना किस तरह से करते हैं। आजकल क्या है कि एक हम टर्म यूज करते हैं, एस्केप फिनोमिना। हम भागना शुरू कर देते हैं, और एस्केप का तरीका क्या है? या तो हम अल्कोहल लेंगे, दारू पिएंगे, या फिर आजकल जो स्मोकिंग है, इवन आजकल ड्रग्स कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में स्मोक नहीं किया है, आज तक लाइफ में कोई अल्कोहल नहीं लिया है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी फ्रेंड्स क्या हैं, आपके आसपास लोग क्या करते हैं, आप खुद के लिए क्या चुनते हैं वो मैटर करता है। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैटर नहीं करता कि आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा, वो क्या कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद क्या कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को लेकर कितना अनुशासित हैं। ये बहुत बड़ा मैटर करता है आपके अपने जीवन के लिए। सर, एज ए डॉक्टर जब आप लोगों को ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली बात है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी आप उनको लिखते हैं। बट कई बार आपने पर्सनली ऐसा ऑब्जर्व किया कि इस व्यक्ति को, इस पेशेंट को मेडिसिन से ज़्यादा मेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सच तो ये है कि आजकल हम जो बीमारी है उनको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक, यानी उनकी शुरुआत, उनकी उत्पत्ति मन से होती है, दिमाग से होती है, चिंता से होती है, और फिर उसका असर हमारे सोमेटिक मतलब हमारे शरीर पे दिखता है। इसीलिए जो पहले बीमारियां 50 साल की उम्र में या 60 की उम्र में होती थी, जैसे कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
थायराइड है, ये सब आपके मन के विकारों से भी उत्पन्न होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसीलिए जब हम इलाज करते हैं तो मरीज़ को बताते हैं कि इसमें खुश रहना, चिंता मुक्त रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य को पे ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन शैली को चेंज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन देना काफ़ी नहीं है। ये सब हमने कोविड में भी देखा है कि जो मरीज़ बीपी के और शुगर के मरीज़ थे उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ हुई, जबकि वो दवाई तो खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो कमज़ोर क्यों है? तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी लेयर बाय लेयर होती हैं जिन तक हम चाह कर भी पहुंच नहीं पाते हैं। ये इन्होंने बहुत सही बात कही है एज ए डॉक्टर, बिकॉज इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बहुत कम एज में इस लेवल तक आप पहुंचे हैं। और कई यूथ, उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अनुशासित कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनकी तरह कम एज में आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। डेफिनेटली चुनौतियां लाइफ में सभी के पास में, परेशानियां सभी के पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को तैयार करना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। सर बेसिकली अभी जो आपने बात कही कि डिप्रेशन, टेंशन, बेरोजगारी यूथ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देती है अपने लक्ष्यों को लेकर, और फिर वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है या कुछ और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना फंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और फिर फाइनली हम देखते हैं कि वो जेल में होता है या अखबारों में हेडलाइन होती है या फिर वो ट्रेन के नीचे या कहीं और जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे यूथ को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए? देखिए, आज के टाइम पे खुद को संभाल के रखना, गलत आदतों में ना पड़ना वास्तव में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है लोगों के लाइफस्टाइल में। जब से ये मोबाइल आया है हर चीज़ आपके पास इमीडिएटली मौजूद है। तो हम क्योंकि आपके पास वो एक फिल्टर नहीं है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। स्पेशली यूथ, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल होता है, ज़्यादा जोशीला होता है, उसके सामने वो जो भी आता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। बट क्योंकि उसका फिल्टर नहीं है, वो विवेक हमें नहीं मिल पाया है कि हमें क्या चुनना है और क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो वो आपको फिर हार्म करता है। और एक इसको हम बोलते हैं डोपामिन एडिक्शन। क्योंकि आपने कोई चीज देखी, जैसे आजकल रील्स चल रही है, टिकटॉक चल रहा है, होता क्या है कि 15 सेकंड आजकल लोगों का अटेंशन स्पान कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम कुछ बहुत जल्दी छोटे टाइम में अच्छा देख के खुशी को हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी चाहत है यही हमें परेशान कर रही है। सच तो ये है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, जो सच्ची खुशी है उसको पाने में वक्त लगता है, लेकिन ये जो जल्दी से पाने की जो चाहत है यही हमें गलत चीज़ों की तरफ धकेल रही है। क्यों? क्योंकि जब आप गलत ड्रग्स लेते हो या नशा करते हो या अल्कोहल लेते हो या मूवी देखते हो या मोबाइल पे कोई रील देखते हो, आपको इमीडिएटली एक खुशी महसूस होती है और फिर उस खुशी की आपको लत लग जाती है, क्योंकि वो खुशी क्षणिक होती है। फिर आप दोबारा किसी और चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। तो ये जो साइकिल है इसको हम नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान, इवन लाइफ लॉन्ग आपकी जो अटेंशन है और जो आपका समर्पण है उससे आपको अपने लक्ष्य से हटा सकता है। सर जो अभी आपने बताया कि इस तरह की जो डिजीज़ है जो शॉर्ट टाइम में वो खुशी हासिल करने के लिए भी युवा प्रेरित हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के पेशेंट जब आपके पास में आते हैं, फाइनली उनके पेरेंट्स को लगता है कि यार आप इसको फाइनली डॉक्टर के पास लेके जाना ही है, हमें इसका कोई इलाज है नहीं हमारे पास घर में, तो ऐसे पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करते हैं उनको? देखिए, एक्चुअली एक टफ जर्नी, क्योंकि एक बार में किसी की लाइफ की सोच को या लाइफस्टाइल को चेंज करना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि वो बार बार हर हफ्ते या एक बार आप हमसे मिले और चीज़ों को समझे, योगा करना चालू करे, प्राणायाम करना चालू करे, जो हमारा सनातन की जो हमारी जो जीवन शैली है उसको समझे, उसको फॉलो करे। जितना हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम या योगा का सहारा लेते हैं, उतना ही धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। जो हम क्षणिक सुख पा रहे हैं वो एक तरह का झूठ है, लेकिन हमने उसी को सच मान लिया है। तो उससे फिर हम उस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी, बल्कि अधिकतर केसेस में हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, कुछ एलोपैथिक, कुछ होम्योपैथिक, कुछ आयुर्वेदिक, डिपेंड करता है कि किस मरीज को कौन सी दवाई। सर यहाँ आपने एक बात कही सनातन को लेकर, और बिकॉज सनातन संस्कृति ही सत्य है अपने इस पूरे ब्रह्मांड का जी। और अभी जैसे हम आज की बात करें और प्राचीन समय की हम बात करें, थोड़ा अगर हम अपने दादा दादी के टाइम पे चले जाएं तो उस समय भरपूर खाना नहीं था आज के जैसा, लेकिन हेल्दी खाना था। छोटा था लेकिन हेल्दी था।
वो खूब मजदूरी भी करते, खेती बाड़ी भी करते, खेतों में रहते और नेचुरल जीवन वो जी रहे थे कहीं ना कहीं। आज हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आज के युवा में जो एक एडिक्शन है, एक क्षणिक खुशी है, उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्टीमेटली जो भी हम खाना खा रहे हैं या लाइफ जी रहे हैं, एक बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ है, उसमें डीप कनेक्ट नहीं है। इवन हम घर में भी लोगों से, अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, एक्चुअली जो लोग हैं वो कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, रियल लव को फील नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो कहीं और सच को ढूंढने या प्यार को ढूंढने की कोशिश में गलत संगति में या गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं। सनातन धर्म की जो आपने बात की, अल्टीमेटली जितना हम प्रकृति से जुड़ के रहेंगे, जितना हम इस प्रकृति के हर चीज में ईश्वर रूप देखेंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे कि हर चीज का अपना महत्व है। जैसे कि आजकल हम रात को जगते हैं, लेकिन प्रकृति रात को सो जाती है। तो जितना हम प्रकृति से सिंक होके चलते हैं, हम बोलते हैं कि पहला नियम आप टाइम पे सो जाओ, आप रात को लेट खाना ना खाएं, जल्दी सुबह खाना खा लें। इसी तरह से सुबह उठ के आप योगा कर लें। तो जितना प्रकृति में ईश्वरीय तत्व मानकर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे, जितना ज्यादा उससे मिलकर रहेंगे, उतना ही आप प्रकृति के साथ में ग्रो कर पाएंगे या आपके अंदर वो ईश्वर तत्व आ पाएगा। बिल्कुल, ये बातें तो बिल्कुल सही कही। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी ये इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हमें प्रकृति से जुड़ के रहना है। अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, ये डिजीज से दूर भागना है, दूर रहना है इनसे, तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र, हमारी प्रकृति में जो कुछ निहित है, हम जितना उससे जुड़ के रहेंगे, जितना हेल्दी खाना खाएंगे जो प्रकृति हमें दे रही है, तो आई थिंक ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है जो आज की युवा पीढ़ी के अंदर विराजमान हो गई है। क्षणिक खुशी, जो सर ने बताया, क्षणिक खुशी के लिए बहुत ज़्यादा हम भाग रहे हैं। और बेसिकली हम परिवार में भी हम जुड़ के नहीं रहते हैं। एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों कमरों में अलग अलग और सब अपने अपने गैजेट्स में लगे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम पारिवारिक खुशियों से दूर हैं, पारिवारिक प्यार से हम दूर हैं। सर, मैं चाहूँगा जाने से पहले आप कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आपसे प्रेरित हो सकें, वो भी एक अच्छे देश का नागरिक बनकर, अच्छे परिवार का सदस्य बनकर जी सकें। देखिए, हर इंसान के पास एक का लक्ष्य अलग होता है जी, लेकिन हर इंसान असल में क्या चाहता है? खुशी चाहता है, एक थोड़ी फेम चाहता है, थोड़ा एक अच्छे लेवल का लिविंग चाहता है। बिल्कुल। तो उसको पाने के लिए स्पेशली जो यूथ है, वो छोटे रास्तों को ना पकड़ के जो एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पे दिलो जान से डट जाएं जब तक कि वो हासिल ना हो। विवेकानंद जी ने बोला है कि अपना तन मन सब कुछ उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा दो, तो ही वो हासिल हो सकता है। उस समय तक आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आए, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उसे भूल जाइए। एक बार उस लक्ष्य को अच्छे से पा लें, उसके बाद आप उस आज़ादी का, उस पद का, उस पैसे का सही इस्तेमाल भी करना सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने प्रॉपरली अपने अंदर खुद को नहीं जाना है, खुद के लक्ष्य को नहीं पहचाना है, तब तक जो भी आपको मिलेगा वो आपको संपूर्ण खुशी नहीं दे पाएगा। ये बहुत सही बात इन्होंने कही है जो विवेकानंद जी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ये सचमुच में आपसे मिलकर सर हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके विचार हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचेंगे। वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल और आप जीना चाहेंगे और ये बेवजह की चीज़ों से दूर आप रहेंगे और प्रकृति से जुड़ के आप रहेंगे। जैसा कि सर का सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे अभी तक समझ में आया कि हमें प्रकृति से जुड़ के रहना है, हमें नेचुरल रहना है। सर, आप हमारे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।